रहीम। मेरा नाम है सरवकाश वहीद और आज मैं आपके लिए इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। और आप जानते हैं कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस या कोई भी हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है तो उसके हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन से एमसीक्यूज बनते हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर याद रखिए। जी हाँ, आज मैं आपको चारों खलीफा के बारे में, इस्लाम के जो चारों खलीफा हैं उनके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला अन्हु के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब के बारे में। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के रज़ी तआला अन्हु के बारे में। और फोर्थ पे हम बात करेंगे अली इब्न अबी तालिब रज़ी तआला अन्हु के बारे में। चलें जी, हम बढ़ते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, जिनका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला अन्हु। तो जी हाँ, इनके बारे में सबसे पहले इनकी तारीख़ पैदाइश पढ़ते हैं कि 573 एडी में ये पैदा हुए। उसके बाद इनके फादर का नाम पढ़ते हैं। इनके फादर का नाम था उस्मान अबू कुहाफा और इनकी मदर का नाम था सलमा उम्मे उल खैर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बारे में कि इनका ट्राइब कौन-सा था, यानी कबीला। तो इनका ट्राइब यानी कबीला था बनु तईम या बनु तमीम भी कहीं पे लिखा होता है। और ये एक कुरैश फैमिली से बिलॉन्ग करता था मक्का में। तो जी इन्होंने जो रूल किया था, हुकूमत की थी, वो थी 8 जून 632 एडी से लेके, और फिर इनकी वफ़ात जो थी वो 23 अगस्त 634 एडी में हुई। इसका मतलब इन्होंने 2 साल हुकूमत की। तो याद रखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला अन्हु ने कमोपेश 2 साल हुकूमत की। उसके बाद हमारे सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम है, जिनका नाम है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। और इन्होंने 573 में ये पैदा हुए। कहीं पे 573 डेट आती है, कहीं पे 576 भी आती है। और फिर इनकी जो वफ़ात की डेट आती है वो 656 एडी है। आपने ये डेट्स याद रखनी है। और रूल्ड फ्रॉम के आपने हुकूमत जो की वो 23 अगस्त 634 से लेकर 7 नवंबर 644 एडी, ये बनते हैं जी तकरीबन 10 साल। ठीक है जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात यानी बिल्कुल 634 में जब उनकी वफ़ात हुई तो इनकी हुकूमत स्टार्ट हो गई और फिर इन्होंने 10 साल हुकूमत की। ठीक है, ये याद रखना है आप। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि हज़रत उमर ने हिजरी कैलेंडर भी दिया था और जेल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया था। और अगर आपके कबीले के बारे में बात करें तो आदि कबीला था, जो कि कुरैश फैमिली का एक कबीला था। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपने। थर्ड कैलिफ की अगर हम बात करें हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की, तो इनकी डेट जो मिलती है तारीख में वो 573 या 576 जो बर्थ डेट है, और इनकी जो वफ़ात की डेट है वो 656 एडी मिलती है। इन्होंने दुनिया की और इस्लाम की पहली नेवल फोर्स बनाई थी, सबसे बड़ी नेवल फोर्स। और आपको दोनों नौरैन भी कहा जाता है। आपने कमेंट में बताना है कि क्यों कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है। ठीक है जी, ये लाजमी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप प्लीज कमेंट में बताइए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दूंगा। फिर इनके ट्राइब यानी कबीले की बात करें तो उमैया, कुरैश फैमिली का जो कबीला था उमैया, ये वहां से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो हुकूमत की वो 644 से लेके 656, याद रहे 644 में हजरत उम्र फारूक रजी तआला अन्हु वफात पा गए। उसके बाद हजरत उस्मान रजी तआला अन्हु ने हुकूमत संभाली और ये थर्ड खलीफा थे, थर्ड थर्ड कैलिफ थे।
और इन्होंने 644 एडी से लेके 656 एडी तक हुकूमत की और इनका जो दुरानिया बनता है वो 12 साल बनता है। इन्होंने रोमन्स और बैजेंटाइन जो कि उस वक़्त की एक बहुत ही बहादुर कौमें थीं और बड़ी जंगजू कौमें थीं, उनको डिफीट किया 500 शिप्स के ज़रिए। फिर बात करेंगे हम लास्ट एंड द फोर्थ कैलिफ के बारे में जिनका नाम है अली इब्न अबी तालिब और इनकी जो बर्थ डेट है वो 600 एडी मिलती है तारीख में और वफात की डेट है 661 एडी। आप सबसे यंगर वन थे मतलब सबसे छोटी उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया था आपने और जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज था वो ये कि टैक्स सिस्टम हजरत अली ने रज़ी ताला अन्हु ने इंट्रोड्यूस करवाया और अगर हम इनके कबीले के बारे में बात करें तो इनके कबीले का नाम था बनु हाशिम ऑफ कुरैश। तो ठीक है बच्चों ये आपने याद रखना है। उसके बाद इनका रूल फ्रॉम देख लें तो 656 एडी से तारीख में लिखा गया कि इन्होंने रूल किया। ये एग्जैक्ट डेट्स भी हो सकती हैं क्योंकि मैंने गूगल किया है काफ़ी जगह से देखा है। तो अगर आपको इससे कोई मिलती जुलती और कोई बात नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसको भी ज़रूर नज़र करूँगा। और जो वफात की डेट है वो 661 एडी है। तो ठीक है बच्चों आप इसको याद करें। थैंक यू सो मच और